नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द साइकोलॉजिस्ट मॉम में। मेरा नाम है अजेता जोशी और मैं हूँ पेशे से एक कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साथ ही साथ एक मदर। आज हम जिस विषय पे बात करना चाह रहे हैं उसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ हग्स एंड किसेस। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं हग्स हम हर किसी को हग करना गले लगाना हर किसी को पसंद होता है। किसी का जो दुःख है वो गले लगाने से कम हो जाता है, तो कभी हमारा जो सुख है वो गले लगा के दुगना हो जाता है। बट सुख को दुगना करना और दुःख को कम करना ये 2 ही रीज़न नहीं है कि आप अपने बच्चे को हग करें। इसके अलावा भी कई सारे साइकोलॉजिकल साइंटिफिक रीज़न्स हैं, जो कि ये सिद्ध करते हैं कि एक लिटरली एक हग करने से एक शिशु की जान आप हग करके, कडल करके अपने बच्चे की जान बचाते हैं। और क्योंकि हग करना एक फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट है। फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट, शारीरिक कॉन्टैक्ट जो होता है वो शिशु के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। एक स्टडी में देखा गया कि एक ऑर्फनेज में एक स्टडी की गई। उसमें देखा गया 40-50 बच्चों पे स्टडी की गई और उनको नॉर्मली पूरे टाइम ज़्यादातर समय उनको क्रिब पे रखा जाता था, यानी कि बच्चे के पालने में जो बच्चे के सोने की सुलाने की जगह होती है वहाँ पे रखा जाता था और उनको बॉटल फीड किया जाता था। तो उसमें देखा गया कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट मदर के साथ नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि वो ऑर्फनेज था। तो उस स्टडी में पाया गया कि ऐसे बच्चे जो है उनका ग्रोथ आगे चलकर उनके ग्रोथ में इश्यूज आने लगे। उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो थे वो टाइम पे वो लोग नहीं अचीव कर पा रहे थे, जैसे बोलना, उठना, बैठना, जो नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं वो सब में वो लैग बिहाइंड थे। तो इससे पता चला कि फिजिकल इसमें एक फैक्टर सामने आया कि जो फिजिकल कांटेक्ट होता है मदर का बच्चे के साथ, एक गार्जियन का जो नर्चरिंग टच होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो हम एक शिशु को एक 20 सेकंड का जो हग होता है उससे हम हग करते हैं, उसको हम कडल करते हैं, तो उससे एक बड़ा ही जो इम्पोर्टेंट ग्रोथ हार्मोन है जिसे हम ऑक्सीटोसिन भी कहते हैं, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जो शारीरिक डेवलपमेंट में, वो रिलीज़ होता है। इसे हम फील गुड हार्मोन या लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम हग करते हैं किसी को, बच्चे को हग करते हैं, तो वो हार्मोन रिलीज़ होता है, वो स्टिमुलेट होता है और वो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प करता है। वो दे हेल्प आवर किड्स ग्रो। तो फिजिशियंस जो थे उन्होंने एक स्टडी करी और उसमें उन्होंने पाया कि जिन बच्चों को प्रॉपर फिजिकल कांटेक्ट नहीं मिला होता है, प्रॉपर हग्स और प्रॉपर कडलिंग माँ बाप से नहीं मिली होती है, नर्चरिंग नहीं मिली होती है, ऐसे बच्चे चाहे उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले खाने में, प्रॉपर खान पान के बाद भी वो लोग अच्छे से ग्रो, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाता, अच्छे से वो ग्रो नहीं हो पाते। इसको फेलियर टू थ्राइव भी कहा गया है इसको। तो स्किन टू स्किन टच कितना इंपॉर्टेंट है, इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं एक बच्चे के लिए, उसके ग्रोथ डेवलपमेंट, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, आगे के स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो एक और स्टडी हुई जिसमें 20 जो बच्चों को 20 मिनट्स तक एडिशनल फिजिकल कांटेक्ट यानी कि टच स्टिमुलेशन किया गया, उनको हग किया गया, उनको कडल करने का किया गया। उससे पता चला कि जो अन्य बच्चे थे जिनको ये सब नहीं मिला, उनके मुकाबले उनका जो बच्चे जिनको एडिशनल 20 मिनट्स का हग उनको मिला, वो बच्चों ने ज़्यादा अच्छा स्कोर किया ब्रेन डेवलपमेंट क्वोशेंट में। तो इसी से हम इंपॉर्टेंस जान सकते हैं फिजिकल कांटेक्ट की, हग्स की, कडल्स की, एक बच्चे के जीवन में क्या महत्व रखता है, एक शिशु के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसकी प्रकार की ग्रोथ डेफिशिएंसी है जो कि लैक ऑफ नर्चरिंग टच की वजह से होती है। तो ऐसे बच्चे इंप्रूव कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपर टच, प्रॉपर नर्चरिंग मिले अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से। ये जो हम बार-बार ग्रोथ का रिलेशन बोल रहे हैं हग्स एंड किसेस से, हग्स और फिजिकल कांटेक्ट का वो हम ग्रोथ से जोड़ रहे हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रीज़न है, क्योंकि हम जब हग करते हैं बच्चे को, हम जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट करते हैं शिशु के साथ, तो उससे एक बहुत ही फील गुड हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन, जिसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं। और स्टडीज़ ने पाया है कि जैसे हग करने से ये जो ग्रोथ हार्मोन, ये जो ऑक्सीटोसिन है, गुड हार्मोन है, ये एकदम से बूस्ट अप हो जाता है। तो इसीलिए इसको, और ये जो है वो ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। इसको ट्रिगर होता है तो बच्चे अच्छे से बिहेव करते हैं, एक कामिंग फैक्टर होता है, फील गुड, हैप्पी रहेंगे बच्चे। हैप्पी बच्चे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। खुश बच्चा है तो वो स्वस्थ बच्चा है, इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि खुश अंदर से आदमी खुश होता है, अंदर से बच्चा खुश है, वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। जैसे कई बार बच्चे ज़िद करते हैं, वो रोने लग जाते हैं, तो हम उनको काम करो, हम उनको हग करते हैं, हम उनको गोद में लेके हग करेंगे, तो इससे कई पेरेंट्स सोचते हैं नहीं हम हग करेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हग करने से आप कोई चीज़ तो नहीं दे रहे ना उसे जो वो माँग रहा है, तो हग करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। उससे बच्चा काम होगा, वो अपने इमोशंस जो एकदम से सडनली वो रोने लग जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं उसके इमोशंस, उसको वो काम करना सीखेगा। जब आप हग करोगे तो अपने आप ही उसको काम होगा वो। आपने देखा होगा रोते हुए बच्चे को जब हम हग करते हैं, वो अपने आप ही चुप होने लगता है ना? तो इसीलिए चुप होने लगता है। वो फ़ील गुड हार्मोन जो है वो एकदम से बूस्ट अप हो जाता है हमारी बॉडी में, ऑक्सीटोसिन, और हमें रिलैक्स कर देता है, हमें फिर से हैप्पी मूड में ले आता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये ऑक्सीटोसिन हमारी ग्रोथ के लिए, इसी से पता चलता है। तो जब रोते रहेंगे बच्चे तो वो कितना ही खा लें, कितना ही कुछ कर लें, वो ग्रो नहीं हो पाते इसीलिए। क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन है वो रिलीज़ नहीं होगा, तो ग्रोथ जो है आपकी ट्रिगर नहीं होगी। प्रॉपर बच्चे को ग्रोथ नहीं मिलेगी, अंदर से बच्चा खुश नहीं है। और साथ ही साथ कई जो जैसे स्ट्रेस, बड़े होके जो बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनमें भी ये हैबिट देखी गई है। उनको भी मतलब उनको बचपन में कोई प्यार नहीं मिला, कोई फिज़िकल टच नहीं मिला, नर्चरिंग नहीं मिली, तो
वो लोग जैसे कभी रो रहे हैं तो रोते ही रहे। वो स्ट्रेस इतना बचपन में ही हावी हो जाता है कि छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो जाती है। एक्सट्रीम स्ट्रेस लेने लगते हैं बच्चे। तो ये हग करके स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से बच्चे को प्यार से नर्चर करना और उसको काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत उसकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है कि जो नॉर्मल हग्स नहीं, एक नर्चरिंग हग होना चाहिए, एक जेंटल हग होना चाहिए पेरेंट के द्वारा या जो भी हमारे गार्जियन है मदर के द्वारा, वही हमारा ऑक्सीटॉसिन बूस्ट करता है। ऐसा नहीं कि किसी भी स्ट्रेंजर से आप हग करने को प्रमोट करो या किसी अन्य लोगों से। ये भी बहुत इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका बच्चा समझे कि प्रॉपर टच कौन-सा है, किसका टच जायज़ है और किसका नहीं अलाउड है। तो बच्चा ही जाने अपने उसको बॉर्डर, वो बच्चा बिल्कुल वो बॉर्डर जो है वो क्रॉस ना करे कोई भी बच्चे के साथ, इसका भी आपको ध्यान रखना है। सिर्फ हग नहीं, एक नर्चरिंग हग, एक जेंटल हग जो कि पेरेंट्स के द्वारा, गार्जियन के द्वारा दिया जाता है, उसी के बेनिफिट्स हो सकते हैं, बाकी डैमेजिंग भी हो सकता है। बाहर के लोग, कोई भी अन्य स्ट्रेंजर जो अच्छा ना लगे, ये उसको हग करना प्रमोट कर रहे हो आप, किसी कोई भी बच्चे को हग कर रहे हो, आप कुछ नहीं कह रहे हो, तो ये एक गलत प्रैक्टिस है। हगिंग और एक फ़िज़िकल टच जो होता है, इसके अलावा ये हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव करता है, बच्चे की हेल्थ भी इम्प्रूव करता है। जैसे बच्चे को कभी चोट लग गई है या कोई भी उसको बीमार है, तो बीमारी में जब आप उसको और ज़्यादा कडल करते हो और ज़्यादा अपने पास चिपका के रखते हो, उसको जेंटल नर्चरिंग देते हो, तो वो जो ऑक्सीटॉसिन जो हमारी बॉडी में ट्रिगर होता है ना, उससे जो है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है बॉडी का, वो स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाता है, उसको रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन को, बॉडी में जो जलन इन्फ्लेमेशन होती है ना, उसको भी कम कर देता है, जिससे कि जो घाव है वो जल्दी भरता है और बीमारी जो है वो जल्दी ठीक हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है हग्स करने का बच्चे को। और एक रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आप अपने बच्चे से फिज़िकल कॉन्टैक्ट, एक नर्चरिंग रिलेशनशिप बनाए रखें। साथ ही साथ रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो ये एक और अदर पॉइंट है कि हग करने से जिन बच्चों को प्रॉपर हगिंग और फिज़िकल कॉन्टैक्ट मिलता है, उससे पेरेंट्स के साथ बच्चों का बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना? वो तो होगा ही जब जैसे बच्चे काम नहीं है, कभी भी बच्चे हंगामा कर रहे हैं या बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल रोलर कोस्टर से जूझ रहे हैं, जैसे टॉडलर होते हैं, उनको इमोशंस रेगुलेशन करना नहीं आता, तो ऐसे में हम प्रॉपर फिजिकल कांटेक्ट देके, उनको हग करके, उनको कडल करके, उनको काम डाउन करते हैं और इससे बच्चा एक बॉन्ड फील करता है माँ बाप के साथ। हमेशा आप कहीं भी पब्लिक में जा रहे हो, अपने बच्चे को गोद में लेते हो, उसको हग करते हो, उसको प्यार से उसको सहलाते हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एक चाइल्ड और पेरेंट के बीच जो बॉन्ड क्रिएट करने में। एक माँ भी अपने बच्चे को जैसे हग करती है, उसको साथ में अपने रखती है, नर्चर करती है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देती है, तो उससे बच्चे ट्रस्ट डेवलप होता है एक रिलेशनशिप में कि हाँ, ये मुझे काम कर देती है या ये मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे मुझे मेरी माँ मुझे या जो भी है वो मुझे आराम दिला देती है, काम कर देती है, मुझे चोट लगती है, मम्मा हग देती है, मैजिक हग मम्मा का, वो सब कुछ दूर कर देता है, सारा पेन ले जा लेता है, कम कर देता है। तो इससे एक ट्रस्ट वाली रिलेशनशिप बिल्ड होती है बच्चे और मदर में और बच्चे पेरेंट्स में। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बच्चे को हग करने के लिए। तो आई थिंक ये बहुत इनफ रीज़न्स हैं। इसके अलावा जो भी बहाने, आप जो भी नेग्लेक्ट करते हो अपने बच्चे को, फिजिकल कांटेक्ट दूर रखते हो कि मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, उसको दूर करने के लिए, ऐसी गलतफहमियों को दूर करने के लिए, और आशा करती हूँ कि आप प्रमोट करोगे अपने घर पे अपने बच्चों के साथ एक फिजिकल बॉन्ड बना के रखोगे, उनको प्यार भरा टच दोगे, उनको प्यार से सहलाओगे टाइम टू टाइम, और एक 20 सेकेंड का हग जो है, कडल जो है, वो बच्चे का पूरा स्ट्रेस ले जा लेता है और उसको ऑक्सीटॉसिन जो गुड हार्मोन है, फील गुड हार्मोन से भर देता है। तो बच्चे अच्छे से ग्रो करते हैं, अच्छे से नर्चर होते हैं, उनकी हीलिंग अच्छे से होती है, उनका डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है वो अच्छे से अचीव कर पाते हैं। तो और क्या चाहिए हमें माँ बाप को। तो ये इनफ रीजंस हैं बच्चे को कडल करने के लिए। आशा करती हूँ आप सब अब नेक्स्ट टाइम से ये गुड पेरेंटिंग प्रैक्टिस जो है ये अपनी पेरेंटिंग में शामिल करोगे, अपने बच्चों को और स्वस्थ और हैप्पी बनाओगे। इसी के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं। मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो लेके, एक नए विषय पर, और तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि एक ये नया चैनल है, तो मुझे आपके प्रोत्साहन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हैप्पी पेरेंटिंग।